नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित फिर से आपके साथ स्टैटिक्स का पोर्शन लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 72 का 72 ये आपके हाथ में होंगे। जी हाँ, आप मेरे साथ बने रहें। ये 72 आउट ऑफ 72 जो होते हैं, मैं आपको बता दूँ, जो 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स होते हैं वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर किसमें? आपके मेंस में सिलेक्शन होने का। और इंटरव्यू का गेट जो ओपन करेगा ये स्टैटिक्स ही करेगा, ठीक है। तो स्टैटिक्स देखिए, किसी का स्ट्रॉन्ग किसी का वीक नहीं होता है। स्टैटिक्स में एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो चुका है तो सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्या? प्रैक्टिस की। जब मोर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्टैट्स खुद पे खुद क्या होगा? अच्छे होंगे। तो चलिए आज उसी कड़ी में हम एक एग्ज़ाम फिर से क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले 2 वीडियो ज़रूर देखें पिछला। एक में मैंने पाई चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि पाई चार्ट में क्या क्या होता है, किस तरह से सेंट्रल एंगल निकालना है, किस तरह से आपको परसेंटेज निकालना है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था और थर्ड में आज मैं एक मॉडरेट क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद फिर से हार्ड क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है मैं पढ़ता हूँ। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 से 9 आप लोग भी सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखेंगे आप। तो देखिए, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट टेबल केयरफुल्ली और आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब बोला गया है कि जो आपको पाई चार्ट दिया गया है उसको आप केयरफुली पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए, पाई चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, पाई चार्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म। पाई चार्ट पे अगर आपने पकड़ बना लिया तो 36 तो आपके ऐसे ही मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। तो ऐसे में आप कोशिश करेंगे कि पाई चार्ट पे अधिक से अधिक जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप देखें। वीडियो को न समझ में आ रहा है आप कमेंट करें, फिर से मैं आपको दोबारा वीडियो पे समझाऊंगा, लेकिन आप अच्छे से करके जाए 67 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो परसेंटेज बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन 6 मंथ। मतलब पिछले 6 महीने में जो शॉपकीपर है उसने क्या किया है, इसको बेचा है मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो मोबाइल फ़ोन है उसने जो सोल्ड किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे 45,000 है। मतलब पिछले 6 महीना में उन्होंने क्या किया है, 45,000 टोटल मोबाइल फ़ोन को सोल्ड किया है, ठीक है। अब ये क्या है कि आपका ये डेटा दिया हुआ है मंथली वाइज, जो पिछले 6 मंथ का है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर बोला गया है कि जो रेशियो दो कंपनी है ए और बी उसका रेशियो दिया गया है, ये ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में जब भी इस तरह का जब दो, तो मैंने हमेशा बोला कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और टेबल में पहले क्या यहाँ पर है, तो आप देखिए यहाँ पर फिर आपके 3 to 4 टाइप्स के टेबल बनेंगे। 3 टाइप्स के, तो देखिए पहले में आपका मंथ होगा, फिर सेकेंड में आपने प्रोडक्शन मंथ वाइज, फिर यहाँ पर आप कंपनी लिखेंगे ए और यहाँ पर डैश बी, ठीक है। तो मान लीजिए आपने क्या लिखा, जुलाई, यहाँ पे क्या है, जुलाई लिखेंगे। जुलाई में टोटल प्रोडक्शन का क्या कहेंगे, 45,000 जो है उसको डिवाइडेड बाय 17/100, ठीक है। तो वो निकल के आपका हो जाएगा 7,605, ठीक है। ठीक उसी तरह से रेशियो हम देखेंगे तो जो कंपनी ए का रेशियो है उसका निकालेंगे, तो मतलब 7,650 और जो कंपनी का रेशियो कितना है तो 8, और टोटल आउटकम्स कितने दोनों मिला करके 15। तो याद रखें, देखिए एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझे, जब भी आपका दो कंपनी दिया रहेगा और बोलेगा 1:7, तो जो दोनों का जो आउटकम्स है वो टोटल कितना है 15 है, ठीक है। मतलब 15 पार्ट है, 15 पार्ट में जो है 8 जो है ए का है और 7 जो है बी का है, ठीक है। तो जब भी आपसे बोलेगा कि आप इंडिविजुअली निकालें तो पहले तो आप जुलाई का निकाल लेंगे। तो देखिए जुलाई का कितना निकला है, 6,050, ठीक। उसके बाद बोलेगा ए का निकालने का, तो ए का देखिए कितना रेशियो आ रहा है 8, और टोटल कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 8 + 15, टोटल कितना है 15। आप जब डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4,080, कितना 4,080। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे जब रेशियो होता है तो एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ए है और यहाँ पे क्या है बी है, और रेशियो क्या था 8:7। तो जब दोनों रेशियो को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना होता है वैल्यू 15। तो मतलब सिंपली ये 8 का है और सिंपली ये 7 का है। जब भी इंडिविजुअल बोला जाएगा तो आप जो न्यू बटा टोटल, टोटल कितना 15 से डिवाइड करेंगे तभी आपका निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें आप टेबल बनाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, टेबल बनाया है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। आप जब देख सकते हैं मेरे आंसर में,
तो मैंने सबसे पहले टेबल बनाया। देखिए टेबल बनाने के फ़ायदा क्या होता है कि जब आप टेबल बना लेंगे तो टेबल बनाने में से आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट समय लगेगा, आपको देना पड़ेगा, याद रखें। टेबल में आपको 4 से 5 मिनट, हो सकते हो कभी 6 मिनट भी टाइम देना पड़ेगा। अगर एक बार आपने टेबल सही से बना लिया तो आपके आधे क्या 60% काम आपने कर लिया, ठीक है। सिर्फ 40% काम क्या होता है, स्टेटमेंट आप लिखिए, फिर सेम जो टेबल में आपने बनाया है उस चीज़ों को वहाँ पे उतार दें, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा रेडीमेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए जुलाई है, ये जुलाई मंथ है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ठीक इसी तरह से दिसंबर तक है। तो पहले टोटल प्रोडक्शन 4500 था, 45,000 था, फिर 17% आपका जुलाई में हुआ तो टोटल मैंने 6050 निकाला, ठीक है। आप देख सकते हैं फिर 6050 जो है ये दोनों कंपनी ने शिप किया है जुलाई में। अब मुझे अलग अलग निकालना है तो दोनों का रेशियो दिया होगा 8:7, ऊपर में जैसे आपने देखा। तो मतलब पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल दोनों का वैल्यू कितना है 15, उससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे निकल जाएगा। दूसरा काम क्या है कि मुझे यहाँ पर इसका अलग से निकालना नहीं, जब इतना वैल्यू निकल जाए तो टोटल वैल्यूज में से जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर वी का निकल जाएगा। मतलब 7,650 टोटल है जुलाई में, उसमें ए का वैल्यू अगर 4,080 निकला तो अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या वी का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा, और वो वैल्यू हो जाएगा 3,570, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे पूरा आप टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद क्या होगा कि आपका जो काम है वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने स्टेटमेंट बताया वो स्टेटमेंट लिखते जाना, और सेम चीज़ जो टेबल में आपने निकाला बस टेबल को उतारते जाना है। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पाई चार्ट है वो मुश्किल से 20 मिनट्स के अंदर में बनकर तैयार हो जाएगा। आप सोचिए 20 मिनट्स के अंदर। मैंने आपको स्मार्ट बताया, स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट तरीका कि कैसे पाई चार्ट या किसी भी स्टैट्स को बनाना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में जब हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग जुलाई, ठीक जुलाई में पूछा है, मतलब कंपनी बी ने जो जुलाई में बेचा है उसका, और जो उसी दिसंबर में बेचा है उसका रेशियो क्या है। मतलब बोला जा रहा है कि जुलाई, याद रखें जुलाई और दिसंबर ये 2 मंथ है जिसमें कंपनी ने सोल्ड किया मोबाइल को। आप बताइए कि बी जो है इस मंथ में, मतलब जुलाई में, और बी दिसंबर में जो सोल्ड किया उसका रेशियो क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसका अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का, कि हम लिखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड इन जुलाई इज इक्वल टू 45,000 इंटू 45,000 इंटू 17/100, इससे निकल के क्या है 7,650, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछे बोल रहा है कि बी का बताइए, तो बी का कैसे निकालेंगे 7,650, और जुलाई में बी का जो रेशियो था वो 7 था, 7 और ए का 8 था, तो टोटल मिला के 15। जब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल हम आ जाएगा 3570, ठीक है 3570। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे दिसंबर का भी निकालेंगे। तो दिसंबर का जो परसेंटेज है बच्चों वो 16% है, आप देख सकते हो ऊपर में, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिसंबर में जो है वो 16% है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे कि 45,000 का पहले 16% निकालेंगे, ठीक है। तो जो 16% निकल के 45,000 का आएगा वो 7200 आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दिसंबर में बताइए बी ने कितना प्रोडक्शन किया, तो देखिए बी का कितना है 9, तो गुने 9, और टोटल कितना हो जाएगा 16। अब बोल रहा है बताइए तो टोटल तो कितना हो जाएगा इसमें दिसंबर में 4,050। अब बोल रहा है कि जो आपने जुलाई में प्रोडक्शन किया है उसका रेशियो दिसंबर के रेशियो में कितना होगा, ठीक है। तो जुलाई में आपने जो प्रोडक्शन किया है वो 3570 इस टू रेशियो में जब जाएंगे तो 4050, ठीक है। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 3 के टेबल में 119, और फिर रेशियो आपका ये बदल कर आ जाएगा 135 3 के टेबल में। तो आपका ये रेशियो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन सी में देख रहे हैं। तो आप याद रखिए अगर इससे भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूट रहा है तो आप इससे स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि जो बीपीएससी है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म को अधिक देखती है।
ठीक है। तो देखिए हमने सिंपली क्या किया, अपने सॉल्यूशन में भी उसी तरह से किया जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि मैं इसका अप्रोच कैसे करता। देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फ़ोन सोल्ड लिखिए 45,000। फिर मैंने बताया कि देखिए स्टेप बाय स्टेप जब लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स में कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। और फिर परसेंटेज नंबर ऑफ मोबाइल आपने जुलाई में कितना, तो 17%। तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जुलाई में हमने क्या किया कि 45,000 को जब 17% से करेंगे तो 7,650 निकल कर आएगा। फिर हमने बताया आगे कि कंपनी जो है सोल्ड करेगी जुलाई में, कंपनी कौन सी, कंपनी बी सोल्ड करेगी जुलाई में 76,750 में, और 7 उनका रेशियो है और ए का रेशियो कितना है 8। तो ए नहीं पूछा है, बी पूछा है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा दोनों को जोड़कर 15। तो यहाँ 15 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या निकल के आ गया 3570। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे दिसंबर में भी हमने वही काम किया है। आप 16%, फिर 45,000 को 16% से डिवाइड किया तो 7200 आया। फिर कंपनी बी का 9 है और कंपनी ए का रेशियो जो है वो 7 है। ठीक है, टोटल आउटकम 16 है, डिवाइड किए तो 4,500 आया। फिर मैंने क्या किया, दोनों को रेशियो निकाला, और रेशियो जब दोनों का रेशियो निकाला तो आप देख सकते हैं रेशियो में 119/135 आपका आ गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पहले आप टेबल देखिए, अगर हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं ना, तो मैंने जो टेबल बना लिया था उस टेबल के अकॉर्डिंग जितना देर मैंने आपको समझाया उतना देर में मैं बना लेता स्टेट्स। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट समझे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले टेबल आप बना लिए, टेबल का सेम चीज़ें आप सिर्फ वर्ड फॉर्म करेंगे और फिर उसमें लिख डालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम देखेंगे तो बोल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग जुलाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मोबाइल फोन्स कंपनी ए ड्यूरिंग दिसंबर। मतलब बोला है कि कोई कंपनी ए है, मतलब कंपनी ए और बी दिया हुआ है कि वो जुलाई में जो बेचा है और जो दिसंबर में बेचा है तो इसका कितना प्रतिशत है। हाउ मच नहीं पूछ रहा, कितना प्रतिशत से पूछा, मतलब इसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये पूछा है। तो देखिए सिमिलरली हम क्या करेंगे अप्रोच चाहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल फोन सोल्ड 45,000 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जुलाई में, तो जुलाई में कितना है आपको पता ही है, 45,000 का 17% है। आप चार्ट में हम जैसे कि चार्ट में निकाल चुके हैं तो इसका 7,650 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से बोला है कि कंपनी अब ए जुलाई में कितना करेगी, तो आप रेशियो जब ऊपर देखेंगे कंपनी ए की तो वो 8 है, कंपनी ए की रेशियो कितनी है 8 है। तो क्या करेंगे आप 7,650 में 8 और टोटल कितना हो जाएगा 15 निकाल देंगे तो 4,080 के तौर पे निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बोल रहा है। सॉरी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को ले लिया है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। ठीक है, तो पहले जुलाई का फिर हम दिसंबर का निकालेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे उसका टोटल वैल्यू को निकाल करके आपको दिखाते हैं कैसे परसेंटेज में वो निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया है कि टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड बाय 45,000। ठीक है, 45,000। फिर जो नंबर ऑफ फोन सोल्ड हमने जुलाई में किया वो 17% है। देखिए जब एग्जाम हॉल में जाए तो हो सकता आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लिखेंगे। सिंपली आप यहाँ पे नंबर ऑफ फोन सोल्ड बाय ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, तो इस पर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखें। तो टोटल कितना 7,650 हो गया। फिर उसी तरह से मैंने आपको ऊपर निकाल कर बताया था कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,080। ठीक है, फिर सिमिलरली हम वही काम करेंगे कि जो नंबर ऑफ फोन सोल्ड दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर का 16% था तो 7200 निकल गया। ए का निकालना है तो ए का रेशियो 7 था और टोटल, और उधर देखेंगे तो 9 बी का था, 7:9 मतलब ए का बी। ठीक है, अब मुझे 7200 का मतलब निकालना है कितना 7 का मतलब ए का, और टोटल वैल्यू कितना है दोनों जोड़कर 16। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे
तो उसका वैल्यू जो इनपुट निकल के आ जाएगा वो आएगा 3150। 3150। आप क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो जुलाई में आपने बेचा, क्या जुलाई में आपने बेचा दिसंबर के तुलना में, तो बताइए कितना प्रतिशत है। तो आपने जुलाई में 4080 बेचा और यहाँ कितना है 3150। तो यहाँ कितना ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, इसका कितना प्रतिशत अधिक गेन हुआ है वो पूछ रहा है। तो सिंपली है कि 4080 बटे 2150 गुने जब 100 करेंगे तो वैल्यू 129.52% आपका निकल कर आएगा, जो आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में मैंने आपको वही निकाल कर दिखाया कि कंपनी ए जो है वो प्रतिशत जुलाई में वो इस तरह से निकाल रही है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं पहले, देन आफ्टर 7 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है जो 35% मोबाइल फ़ोन सोल्ड कंपनी ए ड्यूरिंग नवंबर एट डिस्काउंट रेट। ठीक है, हाउ मच फ़ोन ऑफ कंपनी वर सोल्ड विदाउट डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट क्या है, तो 100 रुपये में आपने 35 रुपये डिस्काउंट पे दिया है, तो बिना डिस्काउंट कितना हो गया 65%। ठीक है, तो इसको हम बाद में इसका काम आएगा, इसको हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला अप्रोच सेम होगा कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले नवंबर का टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट टोटल फ़ोन जो सोल्ड हमने किया है वो 45,000 किया है। ठीक है, आप नवंबर का जब हम निकालेंगे तो नवंबर में टोटल 12% था और उसका 100% जब करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है नवंबर में 5400। कितना 5400, 5400। ठीक है, अब 5400 में यहाँ पे कंपनी ए दी हुई है तो 5400 है। अब ए का हम देखेंगे रेशियो कितना है नवंबर में, तो 7 है और टोटल वैल्यूज कितना हो जाएगा 15। टोटल कितना 15 याद रखेंगे। तो अब देखिए 5400 जो होगा तो 5400 गुने आपका 7/15। ठीक है, तो टोटल ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2520। कितना 2520। आप बोला है कि जो ये 2520 है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये 2520 जो है उस पर 35% डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप बताइए जो टोटल विदाउट डिस्काउंट जो मंथ में खर्च किया कितना है, तो टोटल विदाउट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 में अगर 35 डिस्काउंट है तो विदाउट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 65। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो कंपनी ए का टोटल सोल्ड आया है वो आया है 2520। अब उसका बोला है 65, मतलब 65% आपने नहीं डिस्काउंट पाया है बाई 100। आप देखेंगे आपका आंसर 1633 निकल कर आएगा, सॉरी 1638 यहाँ पे ऑप्शन है 1638 इज अ राइट आंसर। 1638 रुपया जो है आपका इसका निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कोई कंपनी है शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि प्रॉफिट कमा रहा है 433 रुपये का एक फ़ोन पे, मतलब एक फ़ोन बेच रहा है तो वो 433 रुपये का क्या कर रहा है प्रॉफिट कमा रहा है। क्या प्रॉफिट। तो ऐसे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई कंपनी बी है अगर वो अक्टूबर में सोल्ड करती है तो बताइए उस शॉपकीपर को टोटल कितना बेनिफिट हुआ। तो सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, हमको पता है टोटल हमने सोल्ड कितना किया है 45,000। अब हमें अक्टूबर का देख लेते हैं तो अक्टूबर में कितना किए थे तो 8%, तो उसका 100 का 8% निकाल लेंगे तो टोटल 3600 रुपये जो है हमने 3600 मोबाइल फ़ोन को हमने सोल्ड किया था। कब आपको अक्टूबर में। आप बोला है कंपनी बी ने कितना सोल्ड किया है, तो कंपनी बी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो इस रेशियो में आप देखेंगे 5 है, तो मतलब 5/12 और वहाँ पे कितना निकल के आएगा 1500। ठीक है 1500। तो अब देखिए अगर एक फ़ोन बेच रहा है कोई शॉपकीपर तो उसने बोला कि 433 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे में ये 1500 बेच रहा है, तो 1500 गुने 433, तो आप सोच ले कि बेनिफिट कितने रुपए की होगी। तो वो बेनिफिट जो निकल कर आएगा वो टोटल हो जाएगा 64,950। 64,900 ये आप देख सकते हैं ये आंसर है 649500। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार समझे, फिर से मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि एक शॉपकीपर जो है अगर एक फ़ोन बेचता है तो उसको 433 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक, प्रॉफिट। उसके बाद बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी मतलब बी है, अगर अक्टूबर में वो सोल्ड कितना करे, वो सोल्ड करेगा तो बताइए शॉपकीपर को कितना बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अप्रोच कि हमें पता है कि जो 45,000 है टोटल हमने फ़ोन को सोल्ड किया है, और फिर अक्टूबर का निकाल देंगे 8%। तो जब 8% निकालेंगे अक्टूबर का तो ये निकल के आएगा 3600। ठीक है, आप बोला है कि इस 3600 में बी का कितना कंट्रीब्यूशन है बेचने में, तो बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% का था, मतलब 7:5, मतलब 7 जो था वो ए का था और 5 जो है बी का। तो टोटल आउटकम्स कितना, 12। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा 1500। ठीक है, 1500। तो देखिए कंपनी बी जो है, कंपनी बी वो अक्टूबर में टोटल 1500 फ़ोन को बेचती है। ठीक है, तो ऐसे 1500 अगर एक पे 433 रुपये का प्रॉफिट है तो 1500 पे 433 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर निकल कर आ जाएगा 64,950। यही काम मैं आपको दिखाता हूँ अपने सोल्यूशन में। आप सोल्यूशन में देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको निकाला है। देखिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से निकालते हैं, देन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिमिलरली आपको बताया, जिस हिसाब से जिस तरह से मैंने आपको समझाया ठीक उसी तरह से मैंने सोल्यूशन भी बनाया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कि टोटल फ़ोन जो है हमने सोल्ड किया 45,000, जो नंबर ऑफ़ फ़ोन सोल्ड हुआ है वो 8% हुआ है अक्टूबर में। फिर इसी को हम जब 4500 किए तो 3600 टोटल वैल्यूज निकला। फिर कंपनी बी जो है वो बेचती है तो उसको 1500 सोल्ड करती है अक्टूबर में। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आप स्टेटमेंट के तौर पे कि जो कोई शॉपकीपर हो प्रॉफिट करता है एक फ़ोन पे 433 रुपये का, तो 1500 फ़ोन पे कितना करेगा, तो 64,950 रुपये। ठीक है, तो ये आपका टोटल आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है हमारा आज के सेशन का वो सिंपली ये कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड कंपनी बी ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर। मतलब कंपनी बी जो है अगस्त और सितंबर में कितना सोल्ड की है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए सिंपली से चाहे तो इसको एक सिंपल फार्मूला से ही बना सकते हैं कि दोनों को ऐड करके आसानी से आप निकाल लेंगे, या दोनों को चाहे तो आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो हमने जो आपको समझाया है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में आपको ना आए तो आप किस तरह से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ़ फ़ोन जो है वो 45,000 है, मैंने आपको पहले बताया। हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि जो फ़ोन सोल्ड किया गया अगस्त में वो 9900 है, मतलब 9,900। फिर नंबर ऑफ़ जो कंपनी ने सोल्ड किया है बी ने, तो वो टोटल निकल के आया 5500। ठीक है, 5500। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अगस्त महीने में कंपनी बी ने 5500 का सोल्ड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली आप लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि जो नंबर ऑफ़ फ़ोन सोल्ड ड्यूरिंग सितंबर, तो सितंबर में क्या हो जाएगा कि 45,000 का और जो भाग को है उसमें 25% है उन्होंने बेचा था, तो टोटल 11,250 मोबाइल सेल किए गए थे। कब, आपके सितंबर महीने में। फिर बोला जा रहा है कि बी का कंट्रीब्यूशन बताइए, तो टोटल जो रेशियो था वो ए और बी के बीच में सितंबर में 1:2 का रेशियो था। तो यहाँ पर देखिए बी का पूछा जा रहा है, तो 2 और टोटल आउटकम्स कितने हैं मिलाकर 3, तो 3 से डिवाइड किए तो 4500। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि बताइए टोटल फ़ोन जो है अगस्त में और सितंबर में मिला के कब किया गया, तब जो देखिए 5500 प्लस 4500 दोनों मिलाकर आपका जो आंसर हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। तो देखिए अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो लास्ट तक मैं आपको स्टैट्स में मास्टर बना दूंगा, और जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आप क्वेश्चन देखते ही जस्ट अबाउट 40 to 45 मिनट्स में दोनों स्टैट्स आप ख़त्म कर लेंगे। लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि देखिए आपका
जो स्टैट्स है उसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ ये कि अप्रोच क्या होना चाहिए। आप बहुत जगह जाएंगे तो आपको सिंपली बोलेंगे क्वेश्चन देखो बनाओ, लेकिन नहीं, मैं हमेशा बोलूँगा कि आप हमेशा टेबलर फॉर्म पहले बनाएं। जब टेबल आपका बनकर तैयार हो जाएगा तो उस टेबल में क्या होगा कि ऑटोमेटिक आप जो सारे जो फिल्स करने थे वो हो गए। आप इसी टेबल का इस्तेमाल करके आप सिंपली क्या स्टेटमेंट लिखेंगे और सेम टेबल को यहाँ उतार देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे सेम टेबल उतार देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपके मार्क्स 1 मार्क्स या 2 मार्क्स स्टेटमेंट के कारण कट जा रहे थे वो स्टेटमेंट का नहीं कटेगा। तो ये आपके बन के तैयार। तो अब देखिए ये चार्ट बनाने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगता है, और जब ये चार्ट बन गया तो स्टेटमेंट लिखते हुए बनाते हुए आपको 14 से 16 मिनट लगेगा। आप ये बांध के रख लें। तो आप विद इन 45 मिनट्स में अगर 2 स्टेट्स खत्म कर दिए तो सोचिए 72 नंबर और आप कितने आगे हो जाएंगे और उसे आप ही सोच सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बेनिफिट हर किसी को पहुंच सके। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस हर किसी को शेयर कर सकूं, हर किसी को बता सकूं कि आप जब मेंस में जाए तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। जो मेरा अप्रोच था सेम अप्रोच आप अपनाएं, आप देखिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।